न्यूज 24 डिजिटल पर आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार। इस वक्त हमारे साथ एआईएमआईए के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के एकमात्र विधायक अख्तरुल ईमान साहब हैं हमारे साथ। ये बताइए, पार्टी टूट गई, एकमात्र विधायक आप बचे, क्या कहेंगे? भले ही सदन में मेरी गिनती 1 हो गई है, लेकिन पार्टी नेता ही से नहीं, पार्टी जनता से बनती और बिगड़ती है। जनता आज भी मेरे साथ है। अभी इसके बाद भी मैं दौरा करके आया हूँ और जनता का जो स्नेह प्यार मिला है और जो जनता जितने गुस्से में है इन लोगों की दगाबाजी की वजह से, हमारे यहाँ के लोगों का एक ही कहना है कि दल बदलने की अधिकार है, लेकिन तुमने मैंडेट हमसे लिया और अगर इस पार्टी को छोड़ना ही है, गलत है, तो रिज़ाइन करो, दूसरी पार्टी से लड़ के आओ। जिस पार्टी को कह रहे हो कि वो पार्टी बहुत ही अच्छी है, पार्टी का भविष्य अच्छा है, तो आप उस रिज़ाइन करो भाई, जीत के आ जाओ ना। लेकिन सवाल यह है तो जनता को धोखा दिया है और धोखा देने वाले कभी भी सफल नहीं हो सकते। और मामला यह है कि मैं तनहा ज़रूर हूँ, जनता मेरे साथ है। तो दगाबाजी किसने किया, आपके विधायक या आरजेडी ने? दोनों बराबर के हैं, दोनों बराबर के हैं। शराब बनाने वाले और शराब पीने वाले दोनों अपराधी हैं, तो दोनों अपराध तो दोनों ने मिलकर किया है। विधायक हमारे बिक गए और उसने खरीद लिया, और उसने खरीदा ही नहीं, सिर्फ खरीदी और बिकने का बात होती तो अलग बात होती। अभी सरकार भी नहीं बन रही है, और जहाँ तक मामला सरकार के बनने का था, तो आप देखेंगे कि शुरू दिन से ही जिन दिनों सरकार बनने की बात आ रही थी, तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने मुझे फ़ोन किया, मेरे नेता को फ़ोन किया। मेरे नेता से उनकी बात नहीं हो पाई तो मुझे बार बार कहा, तो मैंने कहा कि सर पुराना रिश्ता आपसे मेरा है और मैं इस हिसाब से मशवरा कर लेता हूँ, मैं बहरहाल आपके साथ हूँ। अभी हिसाब से मैंने मशवरा किया। वैसे साहब ने कहा कि उनको कहिए मेरा सलाम कहिए, और उनके आंकड़े पूरे होते हैं तो हम बगैर किसी शर्त के साथ उसके साथ शामिल होंगे। कोई हमको मंत्रालय में नहीं चाहिए, हम बिला शर्त उनका साथ देंगे अगर उनकी हुकूमत बनती है। तो बहरहाल ये आंकड़े पूरे नहीं कर पाए, सरकार वो नहीं बना पाए। सदन में स्पीकर का मामला हुआ, हम उनके साथ खड़े रहे, मुद्दों पर साथ खड़े रहे। अभी 1 महीना पहले तकरीबन होगा, आदरणीय लालू प्रसाद जी की सेहत खबर जानने के लिए गए। इत्तेफाक से तेजस्वी जी भी वहाँ थे और दोनों को कहा कि भाई हम लोग तो आपके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं, लेकिन हमारे पार्टी के तोड़ने का क्यों प्रयास आप लोग कर रहे हैं? मतलब आपको पहले से एहसास था कि आपकी पार्टी को तोड़ा? खबर भी थी, मेरे नेता को भी खबर थी, बुलाया गया, समझाया गया, है ना। और फिर मैंने कहा, अवैसी साहब का संदेश था, कहा कि भाई आप प्रयास क्यों कर रहे हैं इस तरह का, हम तो हर कदम पर आपके साथ है, कह के भी आया था। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने तोड़ दिया, जबकि इस वक्त सरकार फौरी तौर पर बनाने नहीं जा रहे हैं। मुमकिन है आगे जोड़ तोड़ हो, सरकार बनाने का उनको मौका मिल जाए। लेकिन ये विधायक के जाने का गम तो अपनी जगह पर है क्षेत्र के लोगों को, लेकिन उससे ज़्यादा अगर भाजपा तोड़ लेती हमारे लोगों को, क्योंकि भाजपा नहीं चाहती है अल्पसंख्यकों का विकास। लेकिन लालू जी हमेशा कहते रहे हैं, दलितों, वंचितों, शोषितों उठो, अकलियत के लोग उठो, आगे बढ़ो, सत्ता के शिखर पर पहुंचो। ये शब्द उनके सही है क्या? मैं समझता हूँ लालू जी बीमार, अगर सेहतमंद होते शायद, तो ये फैसला कतन वो नहीं करते। शायद मैं समझता हूँ कि उस वक्त उनके फैसला करने की ताकत नहीं रही वो। और तेजस्वी जी के लोग इर्द गिर्द जो लोग रहे हैं, इन लोगों ने ये साजिश की है कि साहब अल्पसंख्यकों के दरमियान में लीडरशिप पिन अपने न दो, है ना। मतलब कोई बड़ा नेता पैदा ना हो, कोई बड़ी पार्टी पैदा। 75 साल के दरमियान में हम तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स ही करते रहे, तो आखिर यहाँ पर मांझी जी की पार्टी बन जाए, पासवान जी की पार्टी बन जाए, निषाद और मल्लाह की पार्टी बन जाए, यादवों की पार्टी बन जाए, और अगर बेचारे अल्पसंख्यकों की, गरीबों की एक पार्टी छोटी सी बनी भी इन 75 सालों के बाद, मैं तो कहता हूँ कि 12 साल की बांझ औरत के गोद पे बच्चा, उसका गला दबा दोगे तो कितना गम होगा, है ना। और एक ही बच्चा, है ना। अकलियतों की कोई दूसरी पार्टी नहीं थी। 75 सालों के दरमियान में पहली इंडिपेंडेंट वॉइस माइनॉरिटीज़ की अपनी पार्टी के जरिए से असेंबली में पहुंची और उसका गला दबा दिया राजद के लोगों ने। ये उम्मीद तो उनसे बहरहाल नहीं थी। तो इसके माने ये है कि राजद के लोग चाहते हैं कि माइनॉरिटी का वोट मेरा रखेल बन करके रहे, माइनॉरिटी के दरमियान में कोई लीडरशिप जन्म नहीं ले। तो क्या सबक सिखाने की काम करेगी आने वाले चुनाव में आरजेडी को? हम किसी को सबक क्यों सिखाने जाएंगे? हम तो कभी सत्ता के वो नहीं रहे हैं कि सत्ता बनाने की शक्ति हमारे दरमियान में है। हम न मंत्रालय की कुर्सी की तरफ देखते हैं, न कोई मुजरिमाना आपराधिक कोई सपना ख्वाब देखते हैं कि हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हम तो इस देश में रहना चाहते हैं, घुल मिल कर रहना चाहते हैं। ये कि मैं टैक्स देता हूँ, मुझे विकास में हिस्सा दो। दूसरी ये बात यह है कि संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है, वो संवैधानिक अधिकार, नागरिकता का जो अधिकार हमको प्राप्त है, उसके साथ जीने दो। उसी के लिए हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल मैं समझ रहा था कि इनके साथ मिलकर चलना चाहिए, लेकिन इन्होंने अलग राह दिखा दी है। तो अब बिहार के दूसरी जगहों पर भी जाकर हम अपनी जगह तलाश करेंगे। हमारे लोग काफ़ी, हर जिले में संगठन हमारा खड़ा हो रहा है, हम लोग अपना प्रयास करेंगे। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपके विधायक बिक गए, यानी आपको लगता है कि ये विधायक जो शामिल हुए, आपके जो टूटे हैं, आपकी जो पार्टी टूटी है, उसमें पैसे का खेल हुआ है? यकीनन, यकीनन,
ये लोग तो पहले भी कहते रहे, हमें लोगों ने कहा भी कि साहब हाँ हाँ दाम लगा रहा है, हम लोगों ने कुछ ऊंची बोली रखी है हटाने के, लेकिन ना आए। तो पूरे तौर पर लोग मुसल्लत कर दिए गए थे उन पर, है ना। 2-3 लड़के उन पर छोड़ दिए गए थे। ये सुबह शाम उठते हैं, बैठते हैं, सफ़र में आते जाते हैं, पार्टी की तरफ से उन पर लगा दिया गया था। तो बहरहाल कोई गम नहीं है हम लोगों को। शुरू दिन में भी आपने देखा होगा, हम किसी कोई चिंता नहीं करते हैं। बहरहाल ऐसे लोग जो लोग धोखा दे सकते हैं अपने समूह को, जो लोगों का विश्वासघात कर सकते हैं, ऐसे लोग अगर हमारे यहाँ से चले गए हैं तो उसके जाने का कोई गम नहीं है। तो अब तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे ना? अब भाई बन जाए, उनके भाग में है तो बन जाए। हमको उससे क्या सरोकार, बन जाए अच्छी बात है, हम शुभकामनाएं देंगे उनको। लगता है कि बन जाएंगे, क्योंकि बड़ी पार्टी तो बन गई है आरजेडी। बड़ी पार्टी बहुत सारी बनती हैं, बहुत सारी पार्टियां छोटी हो जाती हैं, है ना। तो लोकतंत्र में उतार चढ़ाव तो खेल है एक, लेकिन ये है कि आदमी को सत्ता की प्राप्ति के लिए जो लोग अनुशासन का पालन नहीं करते, नियमों का पालन नहीं करते, नियमों को तोड़ते हैं, तो मैं समझता हूं कि ऐसे लोग शिखर भी पहुंच जाए तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आपको क्या संभावना क्या लगता है, जो स्थिति पैदा हुई है बिहार की राजनीति में, कितनी संभावना लगता है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने? देखिए, बिहार की जो इस वक्त की राजनीतिक दिशा और दशा है वो अत्यंत गंभीर है। लोग कुर्सी बचाने में, कुर्सी पाने में पूरी लड़ाई, पूरी शक्ति, चाहे अपोजिशन के लोग हों चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों। सत्ता पक्ष के लोग कुर्सी बचाने के लिए, अपोजिशन के लोग कुर्सी पाने के प्रयास में लगे हुए हैं। जनता का बुरा हाल है, अफसरशाही है, सैलाब में लोग डूब रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई चौपट हो गई, नौजवानों का रोजगार खत्म हो गया, किसानों की हालत अच्छी नहीं हो रही है, अफसरों के रिश्वत के नंगे नाच हो रहे हैं। बस उन्हीं के यहाँ वही ईमानदार रह गया है जिनको मौका नहीं मिला है। इनके तमाम तरह अफसरों के यहाँ देखिए करोड़ों की संपत्तियां मिल रही हैं। आप अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, राजनीति को अच्छी तरीके से समझते भी हैं। आपको लगता है कि 2025 तक नीतीश कुमार रहेंगे बीजेपी के साथ? अब ये तो भाई संभावनाओं की दुनिया है, ये कब क्या हो जाए, बिगड़ जाए, नियतों का पता तो मैं नहीं हूँ, अंतर्ज्ञानी नहीं हूँ। बहरहाल मुझे ये लगता है कि केंद्र सरकार का जिस तरह का मामला है और उन पर जिस तरह से अभी, चाहे मामला मुजफ्फरपुर का मामला हो, चाहे वो भागलपुर का क्या है वो घोटाला वो हो, तो ये सारे घोटाले की तलवार भी उन पर लटक रही है। मैं तो समझता हूँ कि केंद्र इस पर लोगों को बहुत सारा भय में भी अपनी राजनीति का सृजन, घोटाला तो भय में भी बहुत सारे लोगों को लिए हुए है, और जोड़ तोड़ में तो बीजेपी की आदत है। बहरहाल हम लोग तो ये चाहते हैं कि आम लोगों के हित की सरकार बने, जो लोगों के हित की बात करे। लेकिन कुछ लोग बिहार में यह भी चर्चा करते हैं कि आपकी जो पार्टी टूटी है उसमें पीछे से नीतीश कुमार का हाथ है। आपकी पार्टी के जो विधायक हैं वो पहले नीतीश कुमार के पास गए थे, नीतीश कुमार ने ही उनको आरजेडी का रास्ता दिखाया। अब मुझे इसके बारे में कोई अता पता नहीं है। अब बहरहाल ये लोग चूंकि इन लोगों की नीयत सही नहीं थी, ये बिकने के लिए उतावले थे, तो जाहिर है बाजार में थे तो बहुत सारे खरीदारों से मिले होंगे, बहुत सारे खरीदारों ने इनसे मुलाकात की है, तो ज़्यादा कीमत जहाँ लगी है तो वहाँ बिक गए होंगे। संभावना क्या है, कितने पैसे में ये पूरा डील हुआ होगा? देखिए बिकती है ज़मीन, तख्त बिकता है, ताज बिकता है, इंसान का ज़मीर नहीं बिकता। और जो लोग अपने ज़मीर का सौदा कर लें उसकी कीमत के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर क्षेत्र की बात करें तो आप उसके बाद क्षेत्र भी गए हैं, तो लोगों का रिस्पांस क्या है? लोग इसको किस तरीके से देख रहे हैं कि आपकी पार्टी टूट गई, आपके 4 विधायक अलग हो गए? मैं समझता हूं कि सीमांचल के लोगों ने इन लोगों को सरकार बनाने के लिए वोट नहीं दिया था। सीमांचल के लोगों ने 2 कारण से वोट दिया था। एक तो ये है कि जो भी सरकारें बनती रहीं दिल्ली में, पटने में, इन बेईमानों ने सीमांचल की समस्याओं का समाधान नहीं किया। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि अभी सबसे ज़्यादा निरक्षर और सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम कम अगर है तो वो सीमांचल का हाल है। सैलाब से तबाही, अभी जाइए, हज़ारों लोग बेघर हो गए हैं। 40-40 किलोमीटर पर हमारा पुल नहीं बना हुआ है, किसी को शुद्धि नहीं है। 60-60 किलोमीटर तक डिग्री कॉलेज हमारे दरमियान में नहीं है, किसी को शुद्धि नहीं है। तो इन बेईमानों के खिलाफ सीमांचल के विकास के लिए लोगों ने उम्मीद किया था एमआईएम पर कि सीमांचल के विकास के लिए, चूंकि हमारा डिमांड है कि सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाओ, लोगों की एक आशा जुड़ी थी। दूसरी आशा ये थी कि पूरे देश में इस वक्त माइनॉरिटी के समस्याओं को लेकर, दलितों, पिछड़ों की समस्याओं को लेकर या अत्याचार के खिलाफ अगर कोई तवानाई के साथ, बड़ी ताकत के साथ आवाज़ उठाता है, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की पार्टी ये है, तो लोग इस पर विश्वास किए थे कि उनके सहारे हमारे बिहार में कम से कम अपना एक नेतृत्व जन्म लेगा, अपनी एक नुमाइंदगी हुई पॉलिटिकल। और 75 साल के बाद पहली बार माइनॉरिटी के लोगों की बनी हुई एक पार्टी, माइनॉरिटी जिसका अध्यक्ष हो, पार्टी तो उसे किसी जात मजहब का नहीं होता, हम तो सबके लिए काम करते हैं, पहली बार किसी पार्टी जो माइनॉरिटी के लीडरशिप में हो, पहली बार 75 सालों में असेंबली में आई। और ये आवाज़ हमारी लोगों को अच्छी नहीं लगी और लोगों ने गला दबा दिया हमारा। और मैं तो कहता हूँ बीजेपी के लोग अगर दबा दे, मुझे उतना गम नहीं होता कि बीजेपी के लोग अल्पसंख्यक विरोधी तो हैं ही,
लेकिन वो राजद जो अल्पसंख्यकों के हित की बात करती रही उसको ये बर्दाश्त न हुआ। यानी ये है कि माइनॉरिटी के वोट को रखेल बना के रखो, इनके दरमियान में कोई राजनीतिक शक्ति पैदा होने न दो। किसी ने मेरा बाजू काटा, किसी ने मेरा जानू काटा, किसी ने मेरा थैला चौड़ाया और किसी ने मेरी गर्दन मरोड़ दी है। फैसला आप कीजिए, सबसे बड़ा दुश्मन मेरा कौन है। सबसे बड़ा मेरा दुश्मन कौन है? सबसे बड़ी बात है कि अगर ओवैसी की पार्टी को बीजेपी तोड़ती तो ज्यादा दुख नहीं होता, लेकिन सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि अल्पसंख्यकों की यह जो पार्टी है, जो पहली बार 75 सालों के बाद जिसके 5 विधायक जीत कर आए थे, उसे आरजेडी ने ही तोड़ा, जो अल्पसंख्यकों की हितैषी होने की बात करती है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।